बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ और बहुत मज़ेदार ख़बरें हैं। और जब मज़ेदार ख़बरें होती हैं तो बात करने का मज़ा भी बहुत आता है। सो वो आज इंशाल्लाह ताला बहुत मज़ेदार ख़बरों पे बहुत मज़ेदार तबसरे हम करेंगे। सबसे पहले तो आप सबके चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप जितना प्यार मुझे दे रहे हैं मेरे लिए बहुत इंकरेजमेंट है। और मुझे लगता है कि मेरी भी कुछ सुनता है, हाँ जी। तो वो बड़ा अच्छा लगता है कि जब आपको ये लगे कि आपकी भी कुछ सुनता है। और इसके लिए जो ये फ़ोरम है ये आपका मेरा एक वो चीज़ें जो शायद पब्लिकली उस तरह तो खैर अभी भी मैं खुल के नहीं कह पाती, चूँकि ज़ाहिर है एक पार्टी का एक ज़िम्मेदार ओहदा मेरे पास है। लेकिन कुछ ना कुछ हम अपना दिल हौला कर लेते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके साथ बात करके। मेरी तबीयत भी आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, मेरी आवाज़ भी आपको आज बेहतर लग रही होगी। तो मेरा ख़्याल है कि दवाइयाँ काफ़ी अच्छा असर कर रही हैं और होपफुली जल्दी अब हम ठीक भी हो जाएँगे। शुरू करना है हमें तहरीक फ़साद के कारनामों से। और तहरीक फ़साद वो कहते हैं ना, जब तक रहेगा समोसे में आलू, ऐसा कुछ गाना है। तो वो जो है, जब तक है ना सियासत में तहरीक इंसाफ, तब तक मतलब मज़े ही मज़े हैं हमारे। और मतलब एक घनचक्करों का टोला है। और वो पूरी कौम को घनचक्कर बना रहे हैं। एक जांदा है होर गल करके आंदा, दूजा जांदा होर गल करके आंदा। और वो मियाँ नवाज शरीफ साहब, जिनको अडियाला में भेज के अगलों ने सियासत ख़त्म कर ली थी, वो आज भी सियासत का मरकज़ हैं। और जो इस वक्त अडियाला के अंदर जो बैठा हुआ एक घनचक्कर है, जिसने पूरी कौम को घनचक्कर बनाया हुआ था, और अब उसकी रई से ही कसर उसके कारनामे और उसके नुमाइंदे पूरे कर रहे हैं। पहले तो कल जो है गालिबन इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर शेर अफजल मरवत जो है उसने बाकायदा तौर पर फायर खोल दिए। हाँ, दूसरे फायर नहीं भाई, आप किधर चल पड़े। उसने धमकी दे दी 9 मई करने की। उसने कहा कि हम हलक में से छीन के निकाल लेंगे अपना मैंडेट। और जो है 9 मई का हमें डरावा ना दें। 9 मई एक दफ़ा होता है, 10 दफ़ा होए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मज़े की बात यह है कि जिस 9 मई को इतने फ़ख्र से शेर अफजल मरवत साहब बयान कर रहे हैं, अब वो 9 मई मुझे तो लगता है वैसे वाकई इनके लिए शायद एक इनकरेजमेंट का बायस है। और जिन्हों के नाल 9 मई हुई है, वो बाउंसर पे बाउंसर फेंक रहे हैं पीटीआई वाले। लेकिन उधरों मतलब एक खामोशी है बहुत बड़ी। अब उन्होंने पहले गंडापुर जो है उसको वज़ीर आला नॉमिनेट किया, आज वापस ले लिया। भाई बहुत ज़ालिम लोग हैं भाई। ये कल जो है वो गंडापुर का अनाउंसमेंट हुआ था। और उसके बाद उसके कश्मीर का जो इलेक्शन है उसमें जो मौसूफ ने कारनामे सर अंजाम दिए थे, उसके ऊपर उनके वारंट जारी हुए। और आज जो है वो हमें बताया जाता है कौम से ख़िताब के दौरान कि गंडापुर नहीं रहे वज़ीर आला। तो गंडापुर वज़ीर आला उन्होंने कहा जी सिर्फ एक के ऊपर फैसला हुआ है। और वो दूसरा फैसला जो है वो है मियाँ असलम इकबाल। अब मियाँ असलम इकबाल कौन है? ये गंडापुर की पंजाब की शक्ल है। और ये पंजाबी शक्ल है गंडापुर की। उतने ही बदतमीज़ हैं, उतने ही सर फिरे, उतने ही तकब्बुर से भरे हुए, उतने ही क्रिमिनल हैं जितने गंडापुर साहब हैं। तो ये दोनों नॉमिनेशंस जो हैं, गंडापुर की हो या असलम इकबाल की हो, ये बाकायदा तौर पर इमरान खान का एक के दो बाउंसर्स हैं जो उसने इस्टेब्लिशमेंट की तरफ फेंके हैं। क्योंकि देखिए ये दोनों लोग पहले भी मौजूद थे, इन दोनों को सीएम नहीं बनाया गया था। और ऐसी कौन सी कारकर्दगी है जिसके बाद आज उनको सीएम बनाने के लिए जो है वो आगे लाया जा रहा है? तो वो कारकर्दगी है 9 मई। 9 मई के मास्टरमाइंड हैं दोनों, ये केपीके के अंदर गंडापुर, और असलम इकबाल जो है वो पंजाब के अंदर। और आज तक ये दोनों इश्तिहारी भी हैं और सामने भी नहीं आए। और इनका जो है जैसे मैंने आपको बताया, दो दफ़ा तीन तीन दिन से मैं आपको बता रही हूँ कि इनका इंतज़ार हो रहा है बहुत ज़्यादा कि ये जो है वो एक दफ़ा आए तो सही ना ओथ लेने के लिए। और ये जो बार बार इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दे रहा है इमरान खान कि अभी भी उसकी दुम टेढ़ी की टेढ़ी है, अभी भी उसने लड़ाई फसाद का मौका जाने नहीं देना, अभी भी उसने उसने कुछ नहीं सीखा। और उसको अभी भी लगता है कि वो रियासत से लड़ जाएगा। और रियासत के जो है वो जैसे उसने 9 मई में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी, रियासत को जो है वो आग लगाकर घुटनों पे तो वो ले आया था। और घुटनों पे लाना ही था वैसे रियासत को, कि रियासत ने रिएक्ट नहीं किया। अदरवाइज रिएक्ट करते तो बहुत ब्लड शेड होता, बहुत लोग मारे जाते। और फिर एक और तरह का क्योस होता मुल्क के अंदर। सो अभी भी जो वो देखिए, अब ये भी उनका बयान कि जी वो पिशावर को ढाका नहीं बनने देंगे, ढाका बना देंगे। ये इससे बड़ी मैं नहीं समझती कि कोई साजिश या कोई धमकी हो सकती है। खुदा न खास्ता पिशावर पिशावर है, वो कभी ढाका नहीं बनेगा और ना हम उसको ढाका बनने देंगे। ये जो एजेंडा है इमरान खान का, जिसको मुख्तलिफ लोग लेके चल रहे हैं,
एक तरफ वो कहता है मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ, हाँ इसके ऊपर भी एक लतीफ़ा हुआ है, वो उसके ऊपर भी मैंने आपसे बात करनी है। तो ये जो मैसेज जा रहा है लाउड एंड क्लियर इस्टेब्लिशमेंट के लिए, इसके ऊपर देखते हैं कि 100 सुनार की तो हो गई है और लोहार दीवारी कदों आएगी, ये देखना बाकी है। उसके बाद जो उमर अयूब साहब हैं, उनका नाम जो है वो प्राइम मिनिस्टर के लिए जो है इमरान खान ने दिया है। और उसके लिए पहले आज असद कैसर साहब जो हैं, जो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली हैं, वो आज इमरान खान से मिले। उनके साथ जो है उन्होंने बाहर निकल कर इसके ऊपर कौम से खिताब फरमाया। और ख़िताब में उन्होंने दो चीज़ें कही। एक तो उन्होंने ख़िताब में कहा कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी से बात करेंगे, वो JUIF हो, वो तमाम कौम परस्त पार्टियों हो, वो तमाम हो, उनके साथ हम बात करेंगे। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हमने एहतजाज करना है जो हमारे साथ धांधली हुई है, यानी जो उनके साथ जो उनको सीटें मिली हैं KP में, जिसके ऊपर JUIF को एतराज़ है, ANP को एतराज़ है, इन सबको एतराज़ है, उनसे वो मिलने जा रहे हैं। JUIF के साथ भी उनका टाइम हो गया है। और कल आपने देख लिया था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है उन्होंने जो है वो अपोजिशन में बैठने का ऐलान किया था। तो ANP जो है वो भी एहतजाज कर रही है, वो उनके साथ भी। तो हमने समझ नहीं आई कि इन्होंने एक दूसरे की गल करनी है। उनका सारा एहतजाज PTI के मैंडेट के खिलाफ है। PTI जो है वो उनके साथ बैठ के हुकूमत बनाना चाहती है। कोई गल समझ आई? इन्हों की कोई गल समझ आ जाए तो उंज भी मुमकिन नहीं ना जी, हो नहीं सकता। अच्छा, उसके बाद वो ये कह के चले गए। उसके बाद दूसरी पार्टी की एंट्री होती है। दूसरी पार्टी एंटर होती है शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर गौहर की। सलमान अकरम राजा भी बाय द वे साथ होते हैं और वो जाते हैं जी इमरान खान से मिलने के लिए। और हाँ, असद कैसर साहब जो हैं वो जो जियो के एक रिपोर्टर से वो बात करते हुए कहते हैं, ये वो रिपोर्टर से बात करते हुए एक होता ना ज़राए वाली खबर चलवाते हैं कि हम PPP के साथ जो है वो बात करने के लिए हमें मैंडेट मिल गया है, हम PPP के साथ बात करेंगे। ये वो कैमरे पे PPP का नाम नहीं लेते, लेकिन वो रिपोर्टर को बताते हैं ताकि ये ज़राए से खबर चल जाए। ओए होए, ज़राए से खबर चलती है, इधर लुटिया पै जानी। और फैसल करीम कुंडी साहब आ जाते हैं। वो पहले जियो से भी बात करते हैं, फिर उनका वीडियो बयान भी आता है, आ जा तेनू अखियाँ उड़ीक दिया है जी, और कब आओगे सजन, मतलब वो वाली के तैयार बैठे हैं। और ये बातें तो अब जो PPP की CC थी, उसकी भी बहुत सारी खबरें जो है वो सामने आ रही हैं कि वहाँ पर बिलावल साहब जी और बहुत सारे लोग जो है वो बहुत इस बात पे वो थे कि हमें PTI के साथ मिलकर जो है वो हुकूमत बनानी चाहिए। तो ये इससे जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी निशानियां हैं। अब मुसीबत यह है कि चूंकि पार्टी जो है वो पसंद नहीं करेगी कि मैं खुल के इसके ऊपर बात करूं। दिल बहुत कर रहा है, यकीन माने दिल बहुत कर रहा है इसके ऊपर बात करने को, लेकिन मैं नहीं करना चाहती। तो लेकिन जो है वो फैसल करीम कुंडी साहब के इस खुली ऑफर के बाद कि आए ना हमसे बात करें, अभी तक रब्ता क्यों नहीं किया उन्होंने, 6 रुकनी कमेटी हमारी तैयार बैठी है, उससे आके मिल लें। तो अभी उनके मतलब बयान को हवा भी नहीं लगी थी कि मिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत आगे बाहर उन्होंने आके कहा कि ऐसी कोई बात ही नहीं, हमने PPP के साथ बात ही नहीं करनी। हुण मैं ढूंढ रही हूँ PPP वाले लभदे नहीं। मतलब किसी को तो बुला के पूछे, हुण सुनाओ जी, तुहानू बड़ा शौक आया है ना PTI के साथ मिलने का, और अपने आप को जो है वो बड़ा आप PTI के एक तरफ जो है वो क्या क्या जरदारी साहब के बारे में कहा हुआ है, बिलावल के बारे में मैं क्या ही दोहराऊं, आप सबको पता है। लेकिन इनके तमाम तर उस जज्बाती और मोहब्बत भरे पैगामात के बावजूद PTI ने इनको चिंडी करा दिया। उन्होंने कहा बात जाए भाग जाए, हमने आपसे बात नहीं करनी। हुण पीपल पार्टी वाले जड़े ने हुण मतलब वो जड़ा उन्होंने एक वो अपना रेट बढ़ाने की कोशिश की थी, वो ढह गई है। अच्छा जी, उसके बाद जो असद कैसर साहब के साथ जो देखे ना, मैं भूल गई बात करने वाली। असद कैसर साहब के साथ जो दूसरे शख्स थे वो कौन थे? वो थे बैरिस्टर सैफ। और बैरिस्टर सैफ ने जो है बहुत ईमान अफरोज़ जो है वो ख़ताब किया और इमरान खान का बयान जो है वो कौम को सुनाया। और उन्होंने कहा कि हमारे प्यारे बड़े अब्बू जान अमेरिका जो है वो धांधली पर नज़र रखें। उन्होंने उस तरह का जो है वो रद्द-ए-अमल नहीं दिया जिस तरह का रद्द-ए-अमल उन्हें देना चाहिए था। तो मैंने सोचा, मैंने कहा ठीक है, जैसे इमरान खान साहब देखे ना, इतने लखान डॉलर लगा दिए उन्होंने लॉबियस्ट फर्म्स के ऊपर, और इतना जमाइमा बीबी जो है उन्होंने मुकम्मल बैठकर साजिशें बुनी थी। उसके बावजूद जो है वो अमेरिका से जो इमरान खान साहब रद्द-ए-अमल एक्सपेक्ट करते थे वो जो है वो नहीं आया। तो ये आपने याद रखना है कि हम गुलाम भी नहीं हैं और हकीकी आज़ादी भी हमें चाहिए होती है ना। आपने ये बात एब्सोल्युटली नॉट याद होगा आपको। तो उसी एब्सोल्युटली नॉट को उन्होंने अमेरिका को कहा है कि हमारी मदद को आओ।
और उस मदद को बुलाते रहे हैं इमरान खान साहब। आज उन्होंने बाकायदा बैरिस्टर सैफ को ये अमेरिका के लिए दुहाइयाँ याद करा के भेजी थी बाहर, जो उन्होंने आकर कौम से खिताब में फरमा दी। हुणे देते मतलब की करना है, फैसला आप ही कर लो। दूसरी तरफ तो वो वो भी है ना इमरान खान साहब का बयान के जरदारी से बात करने से बेहतर है कि मुझ पर लानत भेज दी जाए। तो मैंने तो ट्वीट भी किया था कि सर दरअसल में हुक्म करो कि लानत किमें पजवानी है, ऑनलाइन पसंद फरमाओगे कि बनफ्स नफीस अडियाला की बात पजवा दी है। तो उसका जवाब का मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि इमरान खान साहब जो है वो उसका कोई जवाब हमें दे दें। अब ये जो बैरिस्टर सैफ और शेर अफजल मरवत ने जो बाहर आकर पीपल्स पार्टी के अरमानों पे जो पानी फेरा है और जो उन्होंने गुफ्तगू फरमाई है, इसके बाद फिर से एक अनसर्टेनिटी की कैफियत है जो वफाक के अंदर कायम है। आज मौलाना साहब से भी मुलाकात होने जा रही है। मुझे समझ नहीं आती मौलाना साहब जो मौलाना डीजल हैं और जिनके बारे में क्या क्या गुफ्तगू करते रहे हैं पीटीआई वाले, वो किस मुंह से जाके मिलेंगे? वैसे वो हर एक से इसी मुंह से मिल लेते हो तो उनको फ़र्क कोई नहीं पड़ता, डिस प्रूव होना चाहिए बंदे को उससे ज़्यादा तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं ना जी। और एएनपी वाले जो हैं जिनकी सारी सीटें ये खा गए हैं चोरी करके, और आज बैलेट पेपर्स जो है वो मिल रहे हैं कूड़े के अंदर से, शेर की मोहरें लगे हुए भी मिल रहे हैं और कोई बंदा उसको देखने के लिए सोचने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन तमाम मतलब जोक असाइड इस पूरी बात के बाद जो चीज़ मैं सोच रही थी, और हाँ नदीम अफजल चंद जो है उन्होंने कल आसमा शिराजी के प्रोग्राम में ये बात कही कि हमने जो है वो पीटीआई के साथ रब्ता किया था। तो इनके ऑलरेडी ये नीवे नीवे में जो है रब्ते हैं पीपल्स पार्टी और पीटीआई के पहले से मौजूद थे। और शेर अफजल मरवत जो है वो पावे देखे जो भी है वो चल्ला शदाई है, उसने बता दिया कि ये मुझे भी ढूंढ रहे थे जरदारी साहब बात करने के लिए। तो ये जो पीपल्स पार्टी की जो एक दोहरी सियासत है, अब इसके ऊपर मैं बहुत माइल्ड लफ्ज़ यही है मेरे पास, और मैंने कहा ना कि मैं बहुत चाह रही हूँ बात करना बट नहीं कर सकती। आप मतलब अंडर द लाइन समझने की कोशिश करें मैं क्या कह रही हूँ। तो मैं ये तमाम हालात देख के सोच रही थी कि भाई कमाल दूरंदेशी है, और लीडर इसी को कहते हैं, स्टेट्समैन ये होता है। आपको याद होगा मेरे नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन वाले दिन जिस दिन वो वोट डाल रहे थे, उसके बाद जब उन्होंने मीडिया से बात की तो उन्होंने बाकायदा हाथ जोड़ के कहा कि खुदा का वास्ता है भाई स्प्लिट मैंडेट की बात ना करो, सादा अक्सरियत दुआ करो किसी एक पार्टी को मिल जाए ताकि जो है मुल्क के अंदर रिफॉर्म्स का एजेंडा जो है वो दोबारा शुरू की जा सके। अब चूंकि एक स्प्लिट मैंडेट मिला है और हर बंदा अपने जो है वो इसके ऊपर है कि अपना रेट बढ़ा ले, मुझे ये सीटें चाहिए, मुझे वो ओहदा चाहिए, मुझे ये वो चाहिए, और मुल्क जो है उसके बारे में कोई सोचने के लिए, कोई इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है। मेरा आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया कीजिए। खुदा हाफिज़।